She's a wife, also a manager. She's a mother, also a fighter pilot. She's a sister, also a mentor. She's a daughter in law, also a trainer. So she's everywhere. And yes, guys, welcome to my channel, Alive Kal Garima, and this is your girl Garima Singh. Today, I want to talk to you about women. हम आज बात करेंगे औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में, on the occasion of International Women's Day. And आज ये सही वक्त है इस टॉपिक में बात करने के लिए. And I want to share my views about women. And yes, without wasting any time, let's start this video. What a woman want. So yes, that is actually a very sensitive topic जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ. So guys, जैसे कि आज वुमेन्स डे है एंड हम सब बहुत ऐसे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं जब वुमेन्स डे आता है एंड हम बहुत एवरीवेयर एवरीबडी वेदर इट्स मैन और वुमेन और एनीबडी सब एकदम वुमेन्स डे में एक्टिव हो जाते हैं एंड हैप्पी वुमेन्स डे एक दिन में बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत बहुत स्पेशल फील कराते हैं. येस, वी लाइक इट, बट गाइज आई वांट टू टेल यू दैट वी लाइक इट, वी वांट टू हैव दिस एवरी डे. यस, सो ये जो आप हमें अटेंशन देते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं, उसके लिए एक दिन में आप देते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको देना भी चाहिए बिकॉज वी डिजर्व इट. ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन आई एम टेलिंग यू और रिक्वेस्टिंग यू टू गिव दिस काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, लव एवरी डे. एंड इन इंडिया हमारा देश अभी विकसित हो रहा है. वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग. वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री. इंडिया वुमेन डोंट हैव a right to choose the partner for marriage. They don't have right to choose and to have education. They don't have right to give their opinions. They don't have right to speak in front of anybody. They cannot talk their mind and heart. So इतना मौका लोगों को, लड़कियों को नहीं मिल पा रहा है बहुत जगह में. आप अगर बात करें रूरल एरियाज में या डेवलपिंग स्टेट्स में, लड़कियों को इतना मौका नहीं मिलता है, देते ही नहीं है. बहुत जगह बहुत पेरेंट्स बहुत सपोर्ट भी करते हैं, नो डाउट अबाउट इट. आई एम द लकीस्ट डॉटर इन द वर्ल्ड. मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली बताती हूँ कि मेरे जो माता पिता हैं उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है. बट मैं उन लड़कियों में से हूँ जो बहुत लकी रही हैं लाइफ में. बट मोस्ट ऑफ द 60% ऑफ गर्ल्स डोंट हैव दैट काइंड ऑफ राइट्स. मेरे पिता माता ने मुझे पढ़ाया, मेरी लाइफ मेरे टर्म्स में जीने दी. उन्होंने मुझे अंडरस्टैंड किया दैट आई वांट टू स्टडी. मेरे घर में इफ़ आई वांट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने भाई बहनों में से आई एम द मोस्ट एजुकेटेड राइट नाउ. मास्टर्स किया है, ये किया है, मेरे भाइयों ने सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है. तो हमारे घर में ऐसा नहीं कभी रहा है कि लड़का ये लड़की ऐसा कभी इस तरह से चीज़ें नहीं रही है. बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया स्पेशली करते हैं, इस तरह का भेदभाव करते हैं और ये बहुत दुख की बात है. जैसे ही कोई लड़की पैदा होती है, उनका एक ही, दे कंसीडर अ गर्ल एज अ लाइबिलिटी नॉट अ एसेट. उनको लगता है कि पैदा होते ही बस इसकी शादी के लिए सेविंग करनी शुरू कर दो और इसके लिए लड़का ढूंढेंगे और ये तो हमारी नहीं है पराई, या दीज काइंड ऑफ थिंग्स. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट. वाई डोंट यू इन्वेस्ट ऑन अ गर्ल फॉर हर एजुकेशन? उसको अपने पैरों पे खड़ा करो कि आपके लिए और अपने लिए वो दुनिया का से सामना कर पाए, उसे सर्वाइव कर पाए. शी कैन सर्वाइव इन द वर्ल्ड. Why you make your girls like a very I want to say very delicate? Make them strong, make them so strong so that they can face the world and they can be ready for what coming for them. I mean, why can't we do that? और हम लोग बचपन से ही उनके माइंड में ऐसा भर देते हैं कि आपकी लाइफ ऐसी ही रहेगी. आई हैव सीन इन माई लाइफ लाइक बचपन से कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के मन में ये भर देते हैं कि तुम्हारी तो शादी ही होनी है, तुम्हें ससुराल ही जाना है, तुम्हें तो खाना ही बनाना है. क्यों भाई? आपकी बच्ची अच्छे से पढ़ सकती है, वो पायलट भी बन सकती है, वो बहुत अच्छी डांसर बन सकती है, वो बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन बन सकती है, बहुत अच्छी ट्रेनर एजुकेटर बन सकती है, बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट बन सकती है, वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है अगर आप उस पर ट्रस्ट करेंगे,
आप उस पे विश्वास करेंगे और आप उसको बढ़ने का मौका देंगे। लड़की के पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यू जस्ट एम फॉर हर मैरिज। मैरिज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैरिज इज नॉट अ लाइफ, ऑफ कोर्स नॉट। यस, मैरिज इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, आई मस्ट कंसिडर इट एंड आई मस्ट से दैट मैरिज से ब्यूटीफुल चीज़ कोई है नहीं अगर आपको राइट पार्टनर मिलता है। बट अदर देन मैरिज, आपकी लड़की की शादी होने से के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप उनको मौका दे सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं और आप उनको कह सकते हैं कि यस, यू कैन डू समथिंग इन योर लाइफ। आपको कुछ करना है, आपको कुछ बनना है। सो आई हैव सीन पीपल, दे स्टार्टेड वरिंग ओनली अबाउट मैरिज और इस तरह से करो तो ससुराल में ऐसा होगा। वाई दिस काइंड ऑफ प्रेशर यू पुट ऑन योर गर्ल्स? why you do that? I mean, अभी तक मैं नहीं समझ पाई हूँ। So yes, now I want to talk about what a girl want, what a woman want। लड़कियों को लड़कों से आगे बढ़ना है, हमको बहुत अपने आप को बेटर दिखाना है। आई डोंट बिलीव इन दिस। और ऐसा भी नहीं कि आप हमें मौका ही नहीं दो कि हम बिल्कुल नीचे हो जाएं लाइफ में, वो भी नहीं। गिव अस इक्वल अपॉर्चुनिटी, दैट इज आवर अ सिंपल रिक्वेस्ट कि आप हमें बस इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। बस हमको ना लड़कों से आगे निकलना है या लड़कों से पीछे रहना, आप हमें बस बराबर अपॉर्चुनिटी दीजिए, हमको बस यही चाहिए। तो मिस, आई वांट टू डिस्कस अबाउट इट। सो यस, so first thing I want to share with you ki what a woman want, what a girl want। So first thing a girl want is equality। बराबर का आप उनको स्टेटस दीजिए इन सोसाइटी, चाहे वो घर की छोटी मोटी चीज़ों में हो, चाहे वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हो इन हर प्रोफेशन और मे बी एनीवेयर। गिव हर इक्वल राइट टू डू थिंग्स। I've seen people, I've seen people in families like ladka बैठ के, a boy is just chilling around in the home and you pressurize your girls to do something in the kitchen। It's all right, yeah, she will do it, obviously she's your daughter, she's going to help you out, but आपको अपने लड़कों बॉयज को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब उनको भी सेम तरह के आप काम दीजिए जो आप अपनी बच्ची को दे रहे हैं। वी जस्ट वॉन्ट अ इक्वल अपॉर्चुनिटी। आप हमें वैल्यू करें इक्वली, आप हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, हमें बढ़ाएं। पेरेंट्स अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। शादी के बारे में सोचिए तो दोनों के बारे में सोचिए। कुछ उनको लाइफ में बनना है, उनको ये बोलिए, चाहे वो लड़की है लड़का है, उसको ऐसा नहीं है कि लड़की है तो सिर्फ किचन में काम करना है उसको। नो, शी कैन बी एनीथिंग, शी कैन बी एनीथिंग इन हर लाइफ। सो जस्ट मोटिवेट योर गर्ल्स, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आप अपने घर में अपने बच्चों को बहुत इक्वल ट्रीट करिए तो घर में कभी प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। एंड बाहर, आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द मैनेजर्स और एंड द पीपल हु आर इन टॉप पोस्ट, आपके अगर अंडर टीम में इफ देयर इज बॉयज और गर्ल्स, ट्रीट देम इक्वली। यू कैन नॉट टेल कि लड़की नहीं कर सकती है काम उतना जो लड़के कर सकते हैं। हाउ कैन यू जज देम? We just want to break this stereotypes. How can you judge them and how can you tell that the girl cannot do? लड़कियां कहाँ कहाँ एवरेस्ट फाइटर पायलट कहाँ कहाँ पहुँच गई है। You cannot judge us. We cannot do that till the time prove you that we cannot do it, and we are not saying okay I cannot do it. You cannot tell कि we cannot do it. So just it's a request, just treat girl and boys equally. That is my request. और सिर्फ वुमेन डे पे आप हमें अच्छा फील करा के, बहुत सुपीरियर फील करा के एक दिन से कुछ नहीं दे होता। एवरी डे यू शुड गिव दिस काइंड ऑफ इक्वल चांसेस टू अस। सो द सेकेंड पॉइंट विच इज गिव रिस्पेक्ट एंड लव in family functions or family environment or professional environment or social environment. Give us respect, value us, give us proper love, motivation. Is just we just like want to have that. ये नहीं है कि you are a girl, तुम तो सिर्फ यही कर सकते हो, you are a girl so you will only cry that, oh you are a girl, you are very physically weak, you are a girl. Why this kind of things? Like
so many assumptions and so many judgments we make for girls, and हमको equal respect चाहिए. We want to be treated as a respect, whether we are a sister of someone, whether we are a mother of someone, if we are a daughter of someone or daughter-in-law of someone, we want respect, man. And the third thing that we want from everyone is like, don't treat us as a liability, treat us as an asset. If a girl born, you don't treat her as she born as a liability and just आपका एक ही काम रह गया है कि आप जाके बस उसकी शादी की तैयारी करने लगे. Treat as an asset of your family. She can be a power of strength of your family. You give them proper education. उनको आगे बढ़ने का आप मौका दीजिए. अगर वो कुछ करना चाह रही है अपनी लाइफ में, encourage them, motivate them. Instead of telling कि you cannot do that, we are not allowing you to do this job, is just आपको just सभी जाके शादी करनी है, अपना घर संभालना है. भाई क्यों? उसकी भी एक आइडेंटिटी है, वो भी एक इंसान है, वो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है. She wants to do something in her life. She not to prove anyone, to make herself feel better that she has a purpose in the life. वो अगर पैदा हुई है तो she has some purpose in life, instead of just getting married and just cooking. No, yeah, it's also a very good thing, but as well as she can do many things in her life, so let her do that. Don't treat her as a liability, whether it's a sister or whether it's a daughter or sister or daughter-in-law. Don't treat her as a liability, treat her as a asset. You should have a faith in her, should have trust in her, and you should अगर नहीं है तो build करो, encourage करो. And the fourth point, which is a woman really want to be listened. आप सुनिए what they are saying, instead of just, and ये तो सबके लिए है. I don't think so it's just for a woman. Everybody wants to be listened. It's just like वो चाहते हैं कि आप उन्हें सुने और समझें कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं. एक सुनना, listening is a very very good skill, and it's an art. If somebody wants to say something to you, if somebody wants to discuss something to you, you should listen them from your heart. Yeah, let me listen what she wants to say or he wants to say. Listening is a very good thing that you can do for someone. They maybe some person want to let their heart out. So I just want to tell you कि आप सिर्फ लड़कियों को या लेडीज को सिर्फ एक दिन के लिए सुनने की जरूरत नहीं है कि हाँ बोलो आज व्हाट यू वांट टू टेल मी टुडेज मोमेंट्स. दे नो एवरी डे, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ट्राई टू लिसन टू देम कि उनके दिल दिमाग में क्या है. उनसे पूछिए हाउ आर दे फेसिंग एनीथिंग, क्योंकि लड़कियों की लाइफ में बहुत कुछ होता है यार. दे हैव menstruation cycle, they have so many challenges, office they handle so many things, they have child to take care of, so many things they must be having in their mind. And just hear them from your heart and just try to understand them. Sometimes you just not need to say anything, just listen to them. And the fifth point, which is also a very very important point, which I want to share with you, it's like girl really need a very supportive family. To be very honest, I am a blessed person that I have a wonderful father. मेरे पिता इतने अच्छे इंसान हैं जिन्होंने मुझे बहुत मौका दिया आगे बढ़ने का. अगर मुझे मौका नहीं मिलता बचपन से, आज जो मैं हूँ 30 years में, अगर मुझे 15 साल या 16 साल में बोलते कि यू डोंट हैव टू स्टडी, यू जस्ट हैव टू गेट मैरिड, वो मुझे इतना मौका नहीं देते. मेरी माँ मुझ पर विश्वास नहीं करती. अगर वो मुझे सिर्फ बोलते कि यू हैव ओनली वन गोल इन योर लाइफ टू गेट मैरिड, एंड वो मुझे बोलते तुम्हें पढ़ना वढ़ना नहीं है, 12th के बाद सीधे शादी करनी है, तो मैं आज जहाँ हूँ मैं नहीं होती. नहीं होती ना. तो अ गर्ल वांट अ सपोर्टिव फैमिली. बहुत ज़रूरी है एक लड़की को एक सपोर्टिव फैमिली का सपोर्ट होना, एक फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मैंने बहुत ऐसे इंडियन कल्चर में हमारे बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ में देखा है कि वो लड़कियों पे बहुत कम विश्वास करते हैं और दे डोंट हैव ट्रस्ट इन देयर गर्ल्स कि वो लाइफ में कुछ कर सकती हैं, कुछ बड़ा कर सकती हैं, कुछ डिफरेंट कर सकती हैं. क्यों नहीं कर सकती यार? जस्ट हैव अ ट्रस्ट इन देम कि यार दे कैन डू इट. मेरे फादर, मेरे पिता, मेरे माता ने हमेशा मुझे एक बूस्टअप दिया, एक एनर्जी दी है कि यस प्रिया, मेरे घर का नाम प्रिया है, सो यस गरिमा, यू कैन डू समथिंग इन योर लाइफ. आप जैसे मेरे भाई को उन्होंने ट्रीट किया वैसे मुझे ट्रीट किया. इनफैक्ट मैं ज़्यादा पढ़ी हूँ उन लोगों से. तो हर कोई लड़की चाहती है कि उसके पेरेंट्स उसको बहुत सपोर्ट करे उसके सुख दुख में.
बहुत ज़रूरी है। अगर एक फैमिली का सपोर्ट चला जाता है ना गाइस, तो it's very horrific. Things are can be very horrific. So I just want to request all the parents in the world, please support your daughters. If they need you, educate them, listen to their problems, whether they are married or not married. Just listen to them. If they are wrong, make them correct. If they are wrong, उनको समझाइए. इफ दे आर राइट, टेक स्टैंड फॉर देम, लेकिन उनका साथ दीजिए गलत और सही चीज़ों में. आई एम नॉट सेइंग दैट कि हम लोग गलतियां नहीं करते हैं, हम लोग गलतियां करते हैं और हर कोई परफेक्ट नहीं होता. और आई एम नॉट सेइंग दैट कि वुमेन्स आर ओनली सुपीरियर थिंग इन लाइफ. इट्स जस्ट लाइक वी वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी. हमें बराबर की अपॉर्चुनिटीज दीजिए, हमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. सो मैं हर एक पेरेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, उनकी शादी टाइम पे करिए, जब वो रेडी है, जब वो चाहती है शादी करना, तभी आप उनकी शादी करिए. लिसन टू देम इफ शी वॉन्ट्स टू से समथिंग, अंडरस्टैंड देम. इफ शी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम, उनकी लाइफ में कुछ तकलीफ है, उनको सुनिए, समझिए, उनकी ताकत बनिए, उनकी कमजोरी मत बनिए. और अगर वो लाइफ में कुछ गलती भी करती हैं, उनको बैठ के समझाइए. So the last message that I want to give to all the women in the world is that you have so much power inside you, so much that you don't know even. You can do anything in your life. We are so powerful. We have so much of strength. We can do multiple things at a time. We can take care of our child, or we can be a kick-ass boss at office. We can handle our husband as well as our child and parents, and we have so much. We can take it, you know. So girls out there, you can do anything in your life if you have a willpower and a faith in yourself. Don't wait for other person to tell you you are good. Just believe in yourself that you are good. You are good in your own version. You are beautiful in your own way, and just have a faith in yourself, and just don't do things to prove others. Just do things to make you feel happy, make you feel better, and grow every day. I just want to tell you that you are so much more than you think. So just rock the world, do whatever you feel like, but don't do wrong things in your life. I want to say that some girls or women misuse their things as a woman. I don't encourage that. So yes, but you have so much to do, and you can do so much. So yes, that is what I want to say. So stay blessed, girls out there. You guys are awesome, girls out there. Bye.